बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी अपना लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने छोड़ा था, जो कि पार्ट 1 था, और ये है पार्ट 2। सनसेट के आगे क्या हुआ वो आपसे शेयर करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा मैंने आपको सनसेट के व्यूज़ दिखाया। अब यहाँ पे था बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्ले एरिया। तो फॉर श्योर आपके हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए जो है ये प्लेस है कि कोई भी बोर नहीं होगा। तो हम सबको टाइम दे रहे थे क्योंकि सब बच्चों की एजेस डिफरेंट हैं। तो जो छोटी एरा है उसने भी खूब इंजॉय किया। अब हमें लग रही थी भूख और हम आए थे स्नैक्स के लिए, जो कि मैंने बताया था अरोमा बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। 4-5 यहाँ पर कैफ़े या रेस्टोरेंट्स आप कह लें कि है, लेकिन सबसे अपीलिंग मुझे अरोमा लग रहा था स्नैक्स के लिए। हम लोग हमेशा यहीं पर आते हैं। तो बस यहाँ पे हमने कॉफ़ी, फ्राइज़ और क्लब सैंडविचेस मंगवाए थे। भूख हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने ज़्यादा और वीडियो क्लिप्स नहीं बनाए। और बस वो खाने के बाद अब हम जा रहे थे अपने रूम्स की तरफ, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी 7 बजे ख़त्म हो गई थी। सबसे मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि अब जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का टाइम था वो था रात 10 बजे से रात 4 बजे तक। तो इतना अमेजिंग था ना ये टाइम कि अब हम वहाँ से फ़्रेश होके हमने कोई 2-3 घंटे का रेस्ट लिया। इसके बाद हम निकले थे हैवी और अपनी ड्रेसिंग करके। बच्चों को भी मैंने कहा था कैप्स वगैरह और जैकेट और मफलर सब चीज़ें अपनी कैरी कर लो, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये टाइम था तकरीबन 10:30 का और बहुत शिद्दत की ठंड थी। काफ़ी बड़ा एरिया है, पूरा ओपन एरिया है, ग्रीनरी है हर तरफ। और उस दिन तो 8 डिग्रीज टेम्परेचर था, तो रात तक जो है ना वो और डाउन हुआ था। तो बस हम ये वॉक करते हुए जा रहे थे अब डिनर के लिए हमने आपसे पहले ही मैंने जैसे कि डिस्कस किया था कि हमने जाना था ढाबा। देसी फूड हमने एंजॉय करना था इस विंटर्स में। और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हुई थी और ये अरोमा दोबारा से आया था। उसको क्रॉस करते हुए अब हम ढाबा की तरफ जा रहे थे। बाकी जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने शायद उस पीरियड में कर लिया था डिनर, जो एक होता है ना 8 से 9 बजे का टाइम, जिसमें वो ब्रेक भी था, एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो हमने यहाँ देखा कि हार्डली 1 या 2 ही फैमिलीज़ आई हुई थी। तो वो एक जो हमारा एक वो था ना प्राइवेसी वाला भी जो एक फैक्टर होता है कि फुल एंजॉयमेंट, कोई इतना रश नहीं था। तो माशाल्लाह से एंजॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही थी, ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ रही थी कहीं पे भी। और ये हमने मंगवा ली थी जी लकड़ी और आग उन्होंने जला के दी थी। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस थे, यहाँ पे इसके भी चार्जेस ले रहे थे। लेकिन इस वक्त जो मज़ा था ना वो इसी चीज़ का था कि खूब ज़बरदस्त लकड़ियाँ जो है ना वो दहक रही थी और हम सब अपने हाथ जो है ना वो सेक रहे थे इसके साथ। मीनवाइल हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और हम एंजॉय कर रहे थे खूब सर्दी में ये आग जो जली हुई थी, और मैंने बिल्कुल अपने बराबर में ही रखवाया हुआ था। इसके बाद हमारा फूड सर्व हो गया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। चिकन कढ़ाई मंगवाई थी हमने, रेशमी कबाब थे, मलाई बोटियाँ थी, नान, पराठे, बहुत ही मज़ेदार इनका खाना था। कोल्ड ड्रिंक हमने साथ नहीं मंगवाई थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे फर्स्ट एक्टिविटी करने, जो कि थी डेजर्ट सफारी। इसमें हमें मिली हुई थी ATV बाइक्स और जो है उसमें हमने राइड लेनी थी। और आप सोचें कि इतनी सर्दी में जो है ना ये जब इतनी स्पीड में आप चला रहे होते हैं, ठंडी हवा का प्रेशर मुंह पे आ रहा था और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है ना राउंड हम लोगों ने लिए सब ने बारी बारी। इसके बाद हम लोग जा रहे थे गो कार्ट के लिए। गो कार्ट का आप लोगों को आइडिया होगा। अब ये देखें यहाँ पे बंद हो चुके थे रेस्टोरेंट्स, इतनी देर हो गई थी, 12 बज चुके थे हमें। यहाँ पे ये सब बंद हो गया था, खाने पीने का कुछ भी अवेलेबल नहीं था पूरे रिजॉर्ट पे। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सब चीज़ें। अब रात का मंजर एक अलग से खूबसूरती दे रहा था, बहुत ज़बरदस्त थी, इन्होंने लाइटिंग करी हुई थी। और यहाँ गो कार्ट पे हमें काफ़ी रश मिला। रश तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस वेटिंग मिली। 1-2 फैमिलीज़ पहले से खड़ी हुई थी। ये भी बहुत मज़े की राइड थी। इतनी लो हाइट होती है गो कार्ट, आप लोग सर्च करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जनाब हम वापस आ गए थे अपने रूम की तरफ, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कर ली थी कंप्लीट। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ये वाला एडवेंचर होता है ना कि डेजर्ट सफारी या गो कार्ट, इसका मज़ा ही अलग होता है। तो मुझे इनका लेट नाइट एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि वो टाइम जो है ना बंदा बोर हो जाता है कि अब तो सब बंद हो गया, अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे हो गई थी खूबसूरत सी ये सुबह, और इतने खूबसूरत प्लांट्स और ग्रीनरी और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था अगैन। तो अब हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पर था बुफे था ब्रेकफास्ट हमारा। और उसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कैफ़े है, जो कि काफ़ी हाइट पर है।
बिस्ट्रो के नाम से ही कैफ़े है और इसका टेरेस जो है ना बहुत अमेजिंग है, उससे आपका पूरा रिजॉर्ट का व्यू आपको मिलता है। तो बस ये हसीन व्यूज़ देखते हुए हम ये सारा रास्ता क्रॉस करते हुए हमें आगे जाना था और ये देखें कितना हसीन व्यू सीनरी लग रही है बिल्कुल ना कोई। तो बस अब हम लोग रास्ते में थे और ऊपर हमें जाना था। स्टेयर्स काफ़ी सारी चढ़नी थी, प्रैम थी हमारे साथ, तो कोई स्लोप वगैरह नहीं था। एनीवेज इन लोगों ने ऐसे ही चढ़ा ली थी ऊपर। ये था जनाब इनका देसी नाश्ते का बुफे, जिसमें चने आलू की तरकारी थी, देसी ऑमलेट था और हलवा था, पूरियाँ थी, पराठे थे, आलू कीमा था और इस तरह की 2-4 और चीज़ें थी, जैसे ग्रेवी वगैरह वो मैंने नहीं ली थी, सालन चिकन का। ब्रेकफास्ट हमने इंडोर किया था और वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त व्यू था, टेरेस भी था बाहर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ठंड थी और फिर चाय कॉफ़ी लेके हम बाहर आ गए थे। तो ये था यहाँ का टेरेस का व्यू, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के, चाय और कॉफ़ी हम लोगों ने एंजॉय करी है। तो बस यहाँ के टाइमिंग 7 to 10 थे और 10 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा था, क्योंकि हम थोड़ा लेट ही उठ के आए थे। बच्चों का उठने का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि रात में 4 तो ऐसे ही बज गए थे सोते सोते। तो बस जनाब अब हम जा रहे थे अब थोड़ी देर गार्डन में बैठने के लिए। बहुत ज़बरदस्त धूप थी और ये जो है ना बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे, स्पेशली इरा का। तो बस ये था कि मुझे गार्डन में छोड़ दो। बहुत अच्छे से बेंचेस भी इन्होंने रखे हुए थे कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हमने ऊपर आके अपनी पैकिंग भी करनी थी। तो बस टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहा। बच्चों के साथ थोड़ा सा आप डर भी रहे होते हैं कोई किसी तरह का मिसहैप ना हो जाए। और ये जाते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गोल्फ कोर्स एरिया जो है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का। यहाँ पे गोल्फ खेला जा रहा था और इसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। कोई बहुत ही एक्सपर्ट थे जो यहाँ खेल रहे थे। बस जी यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। हम लोग निकल गए थे ड्रीम वर्ल्ड से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।